नया IBN 7 हौसला है। इकोनॉमी के मोर्चे पर राहत मिलती दिख रही है। साल 2015 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर के 7.5% रही, जबकि तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6% थी। विकास में ये तेजी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार की वजह से आई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि विकास दर 8 से भी ऊपर जा सकती है। आईआईटी मद्रास में छात्रों के एक संगठन को बैन करने के बाद हुए विवाद में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि आईआईटी एक स्वायत्त संस्था है और अपने नियमों के मुताबिक चलती है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि संगठन को बैन करने के पीछे केंद्र सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय का कोई हाथ नहीं है। बैन करने का फैसला पूरी तरह से आईआईटी मद्रास का है। शुक्रवार को स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ट्वीट करके राहुल को बहस की चुनौती देते हुए कहा है कि वो अपनी पसंद की जगह और टाइम बताएं जहां वो सरकार की नीतियों पर बहस कर सकते हैं। स्मृति ने यह भी आरोप लगाया है कि राहुल के भेजे गुंडों ने उनके घर पर हमला किया। दरअसल स्मृति ईरानी के घर के बाहर एनएसयूआई ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। IBN 7 से पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि राहुल को अध्यक्ष बनाने की मांग करने वाले अपना काम करें, हाईकमान और पार्टी पर यह फैसला छोड़ दें। गर्मी से देश भर में अब तक 1850 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों में 414 लोगों की मौत हुई है। अब तक गर्मी और लू से आंध्र प्रदेश में 1334, तेलंगाना में 440 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ओडिशा में 89 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक गर्मी और लू के प्रकोप से राहत मिलने वाली नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी लू का प्रकोप लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान इलाहाबाद रहा, जहां पारा 45.7 डिग्री दर्ज किया गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान 46.5 डिग्री ओडिशा के भवानीपट्टनम में रिकॉर्ड किया गया। केरल में मानसून के आने में अभी 3-4 दिन और बाकी। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है और अरब सागर में दबाव बन रहा है, जिसके चलते गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून सामान्य होगा, जबकि उत्तर और मध्य भारत में मानसून के कमजोर रहने के आसार हैं। इस मानसून में आपको बेहद खास छाते बाजार में मिलेंगे। ऐसे छाते जिनसे ना सिर्फ आप खुद को बारिश से बचा सकेंगे, बल्कि आप फोन पर बात भी कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम के बाजारों में कुछ ऐसे ही छातों की धूम मची हुई है, जिसमें आप बिना फोन हाथ में लिए छातों के जरिए ही बात कर सकते हैं। साथ ही बंद करके छाते को जेब में लेकर भी घूम सकते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया की मुश्किल बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति विभाग ने बाराबंकी CGM से नेस्ले इंडिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी है और इसके साथ ही मैगी को अपने स्टोर में बेचने वाली कंपनी इजी डे समेत 6 पर केस चलाने की इजाजत मांगी गई है। उत्तराखंड में भी मैगी को लेकर खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण सतर्क हो गया है और प्रदेश भर में मैगी के अलग अलग बैच के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसकी लैब में जांच कराई जाएगी। मैगी मामले में केंद्र सरकार ने 30 मई तक मैगी के सभी बैच के सैंपल लेने के आदेश दे दिए हैं और 1 जून से सैंपल की केंद्र सरकार जांच कराएगी। मैगी में खतरनाक केमिकल मिलने के बाद नूडल्स कंपनियों को लेकर खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। आगरा में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कंपनी के गोदाम पर छापा मारा और नूडल्स के 5000 पैकेट सील कर दिए। नूडल्स का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि कंपनी के नूडल्स में गड़बड़ी है या नहीं, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आज से मुंबई में मदर डेयरी के दूध के दामों में कटौती हो गई है। यहां मदर डेयरी के दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम किए गए हैं। 38 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला टोन दूध अब 36 रुपए में मिलेगा। वहीं 35 रुपए में मिलने वाला डबल टोन दूध 33 रुपए मिलेगा। कंपनी के मुताबिक दूध खरीद की लागत में कमी आई है और इसका फायदा वो सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसका असर किसानों को मिल रहे रकम पर नहीं पड़ेगा। केदारनाथ त्रासदी के बाद चलाए गए राहत कार्यों में हुए घोटाले का खुलासा हुआ है। यह खुलासा एक RTI के जरिए हुआ। यह सच सामने आया है कि हादसे के बाद यहां की त्रासदी में तैनात किए गए एक अधिकारी एक दिन में 900 रुपए का खाना खा गए। दिखाए गए खर्च के मुताबिक कोई दिन ऐसा नहीं था जब अधिकारियों ने चिकन मटन खाने का बिल ना लगाया हो। होटल्स में रहने का बिल एक दिन का 7-7 हजार रुपए दिखाया गया।
राहत कार्यों में इस्तेमाल एक हेलीकॉप्टर का बिल 90 लाख का है। वहीं डीजल के जो बिल दिए गए उनमें दर्ज वाहनों के नंबर स्कूटर के नंबर निकले। राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीर बताते हुए इसमें करोड़ों के घपले की आशंका जाहिर की है और सरकार से किसी भी बड़ी एजेंसी से इसके जांच कराने की सिफारिश की गई है। मुंबई के पंतनगर पुलिस थाने की कामराज नगर में 3 दिन पहले अगवा हुई 7 साल की बच्ची अब तक नहीं मिल पाई है। बुधवार शाम को बच्ची घर से बाहर खेल रही थी, अचानक वो गायब हो गई। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें एक युवक बच्ची को अपने साथ ले जाते दिखाई दे रहा है। मुंबई में ड्रग्स केस में 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक एसआई और हेड कांस्टेबल शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी पुलिस वाले मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस थाने में तैनात थे। इन लोगों के संबंध ड्रग क्वीन शशिकला बेबी पाटनकर से बताए जा रहे हैं। बेबी पाटनकर को मार्च में 110 किलो ड्रग्स के साथ पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब गिरफ्तार 5 पुलिस वालों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुस्लिम होने के चलते फ्लैट से बाहर करने का आरोप लगाने वाली मॉडल मिसबा कादरी के मामले में रेंट एग्रीमेंट की कॉपी IBN 7 के हाथ लगी है, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संघवी हाइट्स के फ्लैट नंबर 1002 के रेंट एग्रीमेंट में मिसबा कादरी का नाम ही नहीं है, बल्कि एग्रीमेंट की कॉपी में 3 दूसरे लोगों के नाम दर्ज हैं। IBN 7 ने पड़ताल में पाया कि फ्लैट का एग्रीमेंट जिनके नाम पर है वो एक ही कंपनी में काम करते हैं और मिसबा कादरी को वो जानते हैं। इन तीनों ने मिसबा को रखने से पहले ब्रोकर या सोसाइटी को इसके बारे में बताया तक नहीं। ब्रोकर को पता चला तो उसने पुलिस में इसकी शिकायत की और इसके बाद मिसबा को फ्लैट से बाहर निकाला गया। उल्लासनगर के शिवसेना के शाखा प्रमुख अनिल बाबू कुंचे के अपहरण के मामले में अब मुंबई का डॉन अरुण गौली शक के दायरे में है। अनिल बाबू का अपहरण 15 तारीख को हुआ था। आरोप है कि अपहरण के बाद अनिल बाबू को गौली की दगड़ी चाल में कहीं छिपा कर रखा गया और यहीं पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर फिरौती के लिए धमकाया भी गया। मुंबई पुलिस ने शिवसेना शाखा प्रमुख के खिलाफ अपहरण मामले में गौली के करीबियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और गौली की भूमिका इसमें क्या थी इसकी भी जांच की जा रही है। रेंट माफियाओं पर IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। DDA ने इस मामले में अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। DDA की जमीनों पर आयोजन के लिए तमाम बुकिंग रद्द करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। चीफ विजिलेंस ऑफिसर को इस जांच का पूरा जिम्मा सौंपा गया है। टेंट वाले सारे साइटों पर DDA ने 48 घंटे के अंदर इन्हें खाली करने का आदेश दे दिया है और अगर जमीन खाली नहीं होती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। कुल्लू मनाली में टैक्सी ऑपरेटर्स ने 11 दिन बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। टैक्सी ऑपरेटर्स NGT के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें मनाली रोहतांग क्षेत्र में चलने वाले वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने की बात कही गई थी। NGT के फैसले पर अंतरिम रोक लगने के बाद टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल के चलते यहां सैलानियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पुजारियों ने इस्लाम कबूल करने की अब धमकी दी है। दरअसल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक और पूजन सामग्री चढ़ाए जाने पर रोक के बाद पुजारी नाराज हैं। पुजारियों ने रोक हटाने के लिए प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। शिवलिंग पर पूजा का सामान चढ़ाने से हो रहे नुकसान के बाद प्रशासन ने यह रोक लगाई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मोबाइल सेवाएं बंद कराने के लिए आतंकियों के हमले यहां लगातार जारी हैं। शुक्रवार शाम आतंकियों ने सोपोर में एक मोबाइल टावर पर ग्रेनेड से बड़ा हमला किया और बड़ में गोलीबारी की है। अभी तक सोपोर में मोबाइल टावर में जमीन देने वाले या फिर उससे जुड़े लोगों पर आतंकियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 इसमें जख्मी हुए हैं। वाराणसी में इन दिनों गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। इससे पर्यटन उद्योग को भी काफी नुकसान हो रहा है। यहाँ हफ्तों महीनों ठहरने वाले टूरिस्ट 1-2 दिन में ही वाराणसी से जाते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से काशी गंगा के पानी में डुबकी लगाते दिख रहे हैं लोग चेहरा बांधकर बाहर निकल रहे हैं या फिर शीतल पेय से राहत पाने की कोशिश में लगे हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा ना होने से तेज गर्मी में लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं और बोतल बंद पानी को भी यहां 2 गुनी कीमत पर बेचा जा रहा है और इसे खरीदने के लिए लोग मजबूर हैं। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कहा है कि महाराष्ट्र को देश का पहला कचरा मुक्त राज्य बनाना चाहिए। आमिर ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना भी की है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने कहा है कि जैसे फिल्में पैसों से नहीं पैशन से बनती है, वैसे ही यहां भी पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पीपल विल की जरूरत है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को एक बार फिर जेल भेज दिया जाएगा। नारायण साईं की मां के ऑपरेशन के लिए मिली थी ये जमानत और बाद में ये इसे रद्द कर दिया गया।
नारायण साईं को अपनी मां के ऑपरेशन के लिए 3 हफ्ते की जमानत मिली थी। इस शर्त के साथ ही ऑपरेशन रद्द होने पर उन्हें अब जल्द जेल भेजा जाए। बलिया में एक लड़की ने लड़के के शादी से इनकार करने पर उस पर तेजाब फेंक दिया है। लड़के को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की एक दूसरे से पहले प्यार करते थे, लेकिन लड़के ने जब शादी से इनकार किया तो बदला लेने की नीयत से लड़की ने उस पर तेजाब फेंक दिया। लड़के की चीख सुनकर घर वाले जागे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। वहीं पीड़ित युवक की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के उतरौला में रहने वाले एक परिवार ने नेता माशूक उस्मानी और नेताजी की शय पर पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिवार के मुताबिक लोकसभा चुनाव में गोंडा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रह चुके माशूक उस्मानी ने मामूली जमीन विवाद के चलते अपने समर्थकों के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। माशूक उस्मानी समाजवादी पार्टी के विधायक आरिफ अनवर के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस भी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जिसमें वो गांव जाने से भी डर रहे हैं। बहराइच में एक मकान में आग लगने से 2 घंटे तक लोग मशक्कत करते रहे। इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी इस पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अग्निकांड में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बहराइच में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है, लेकिन लड़की के अपहरण में उन लोगों के नामजद होने की बात स्वीकार कर रही है। भोपाल में एक महिला ने बच्चे के डिलीवरी के महज 4 घंटे बाद ही अस्पताल में आराम करने की बजाय परीक्षा केंद्र पहुंच गई और अपना बीएड का एग्जाम भी दिया। आरती ने सुबह अपनी बेटी को जन्म दिया और महज 4 घंटे बाद उसका एग्जाम था। उसने हिम्मत दिखाई और घर वालों से इजाजत लेकर पति के साथ परीक्षा देने पहुंच गई। मुरादाबाद में एक बम धमाके की चपेट में आने से 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इसमें से एक बच्चे के हाथ में गंभीर चोट आई है और डॉक्टर्स ने उसकी उंगली काटने की बात कही है। नागौर कांड में मारे गए गणेश का लोगों ने अब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। लोग नागौर कांड की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित लोगों ने अजमेर में पैदल मार्च किया और प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद वो इस रास्ते से हटे और अब दोबारा धरना करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक में पुलिस पेट्रोल पंप के सामने ही बाइक से भरे टैंकर में आग लगने से यहां हड़कंप मच गया। आग से ट्रक में लदी 78 बाइक जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन पानी की कमी के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बड़ी मुश्किल से आग बुझा जा सकी। कोटा में रेल कर्मियों ने डीआरएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी की है और एसएसआई के तबादले की मांग की है। कर्मचारियों ने एसएसआई पर बदसलूकी और लेट आने पर एब्सेंट लगाने का आरोप लगाया है। छतरपुर में जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमले की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नकाबपोश बदमाशों ने पहले पत्थर मारकर गाड़ी रोकने की कोशिश की और फिर उसके बाद कार में बैठे दरबारी लाल पर हमला कर दिया। दरबारी लाल ने किसी तरह कोतवाली में घुसकर अपनी जान बचाई। थाने में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाए जाने से नाराज 2 युवकों ने अपने साथी के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाने वाले बंटी कुर्सीजा पर चाकुओं से हमला कर दिया, उसे घायल किया। बंटी के जयहू व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य अनिल और नरेश ने अश्लील पोस्ट किया था। इस पर बंटी ने दोनों को निकाल दिया था। रियो ओलंपिक के लिए निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने कोटा स्थान हासिल कर लिया है। वे स्थान को पाने वाले चौथे भारतीय निशानेबाज बन गए। उन्होंने म्यूनिख में हो रही निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में 6ठा स्थान हासिल किया। महिला डबल्स में सर्वोच्च वरीयता प्राप्त भारतीय स्टार सानिया मिर्जा और दिग्गज भारतीय लेंडर पेस ने शुक्रवार को अलग अलग वर्गों में अपने अपने मैच जीतकर फ्रेंच ओपन में अगले दौर में जगह बना ली। पेस ने कनाडा के अपने जोड़ीदार डेनियल नेस्टर के साथ में पुरुष डबल्स वर्ग में जर्मनी के आंद्रे बेगमान और ऑस्ट्रेलिया के जुलियाने नोल को सीधे सेटों में 7-6 और 6-2 से मात देकर तीसरे दौर में जगह बनाई। वहीं महिला डबल्स में सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने स्टेफानी फोर्ड्स और हेसी की फ्रांसीसी जोड़ी को 6-3, 6-4 से मात दे दी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल की हार के साथ ही भारतीय चुनौती खत्म हो गई है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग शियायान से सीधे सेटों में हार गई। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की ताजा वर्ल्ड रैंकिंग में गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले ही राउंड में बाहर हुई सिंधु ने अब 12वें से खिसक करके 14वें नंबर पर आ गई है। तब्बू एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शकों को लुभाने आ रही हैं। मलयालम फिल्म दृश्याम के रीमेक में तब्बू आईजी मीरा देशमुख के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में तब्बू के साथ अजय देवगन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के इसी साल रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। तब्बू इससे पहले पिछले साल आई फिल्म हैदर में नजर आई थी।
कान फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीतने के बाद ऋचा चड्ढा और संजय मिश्रा की फिल्म मसान 24 जुलाई को भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी छोटे शहर में रहने वाले 4 लोगों के बारे में है। फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में फ्यूचर प्राइज और फिल्म क्रिटिक अवार्ड दिया गया था। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स इस साल की सबसे सफल फिल्म बन गई है। पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 72 करोड़ की कमाई कर ली है और फिल्म का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। शुक्रवार रात तक फिल्म की सक्सेस पार्टी भी हुई है और इसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शिरकत करते नजर आए। खबर है कि अरशद वारसी अपनी आने वाली फिल्म वेलकम टू कराची की टीम से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों फिल्म के प्रमोशन में भी अरशद वारसी नजर नहीं आए थे। उनकी नाराजगी की वजह बताई जा रही है कि फिल्म के प्रचार से उनको दरकिनार करना पड़ा है। गौरतलब है कि फिल्म के निर्माता वासु भगनानी के बेटे जयकी भगनानी भी हैं, जो फिल्म के प्रचार में अपने बेटे को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आमिर खान की फिल्म पीके चीन में भी लोगों का दिल जीत रही है। 22 मई को चीन में रिलीज हुई पीके ने पहले हफ्ते में $7 मिलियन कमा लिए हैं। इसके साथ ही पीके चीन बॉक्स ऑफिस पर किसी भी भारतीय फिल्म की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पीके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहले से ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुकी है।